Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be general organic chemistry. And topic we will cover like acidic strength, stability of conjugate base or anion, relation in acidity or Ka and pKa, hyperconjugation minus I effect and basicity. So first question is, ionic species are stabilized by the dispersion of charge. Which of the following carboxylate ion is most stable? यहाँ पे 4 एनाइन दे रखे हैं कार्बोक्सिलेट आयन और हमें ये देखना है कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा एनाइन है। वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे कि ये एक बार फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं, ये रहा O माइनस। तो इनमें सब में ये पार्ट तो कॉमन है जिसमें क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन। ये है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये कॉन्जुगेशन तो तीनों जो चारों ऑप्शन है इनमें क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है। इसके अलावा जो फैक्टर है एक बार वो देखेंगे, ये भी क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन। और ये है यहाँ पे F, इसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, ये कॉन्जुगेशन भी कॉमन चल रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके अलावा कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक तो है यहाँ पे CH3 जिसका लगता है यहाँ पे +I। इसके बाद एक CH2 है जिस पे लगा हुआ है Cl मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसका लगता है यहाँ पे -I। इसके बाद में भी फ्लोरीन लगा हुआ है तो इसका लगेगा -I। इस कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 2 फ्लोरीन, तो इसका भी लगेगा -I। तो जो कॉन्जुगेट बेस है जो क्या होता है एनाइन की फॉर्म में, माइनस चार्ज की फॉर्म में, इसकी जब स्टेबिलिटी देखते हैं तो ये -I पे डिपेंड करती है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। तो जिन ग्रुप्स में -I ज़्यादा उनका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है तीनों में क्या लग रहा है, -I। तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। एक रूल चलता है DNP, डिस्टेंस देन नंबर देन पावर, डिस्टेंस देन नंबर देन पावर। इसको अप्लाई कैसे करना है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि डिस्टेंस जो -I है वो कहाँ कहाँ पे है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है -I क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना पास में -I वाला ग्रुप होगा तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो वन बाय वन चेक करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर पे कौन लगा हुआ है, क्लोरीन। यहाँ पे भी 1 नंबर पे लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे 1 नंबर पे लगा हुआ है 2 फ्लोरीन। तो डिस्टेंस से तो सोल्व नहीं होगा। फिर हम देखते हैं नंबर। नंबर का मतलब होता है कि एक कार्बन पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 1। इसके बाद में यहाँ पे 1 फ्लोरीन लगा हुआ है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या लगे हुए हैं, 2 फ्लोरीन। तो यहाँ पे -I क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर -I ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम pKa। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और pKa का ऑर्डर हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका जो रिलेशन चलता है वो है Ka तो डायरेक्टली, pKa होता है इन्वर्सली। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि Ka पूछा है या pKa का ऑर्डर। तो जो 1 बाय 1 जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं। एक तो है CH2 जिस पे यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, C डबल बॉन्ड OH। हम क्या करते हैं, जो 4 एसिड है उनमें से जो H+ है सबको निकाल देते हैं। H को H+ की फॉर्म में निकाल के एसिडिटी शो करवा देते हैं, और एसिडिटी शो करवाने के बाद में एक मिलेगा हमें कॉन्जुगेट बेस। तो सबके 1 बाय 1 कॉन्जुगेट बेस लिख लेते हैं। ये है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में क्या है, यहाँ पे Cl C डबल बॉन्ड O माइनस। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है CH3CO माइनस। फोर्थ ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O माइनस। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ
कॉन्जुगेट बेस। अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एसिड का अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक। और जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, ये बढ़ती है -I, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते हैं, -I इफेक्ट बढ़ता है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक। 1 बाई 1 यहाँ पे चेक करते हैं कि चारों कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। तो ये जो फैक्टर है ये क्या है, कॉमन। ये चल रहा है यहाँ पे कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज का, किसके साथ में, C डबल बॉन्ड O के साथ में। तो ये तो कॉमन है, तो इससे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होगी ही नहीं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाला जो जस्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे देखते हैं कि कौन सा जो ग्रुप वगैरह लगे हुए हैं। तो इस कार्बन पे लगा हुआ है यहाँ पे फ्लोरीन, जिसका लगेगा -I, तो इस पूरे ग्रुप का लग जाएगा -I। क्लोरीन की वजह से यहाँ पे लगेगा -I। CH3 का क्या लगता है, +I, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी वो चेक कर लेते हैं, ऑर्डर लिखते हैं कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका -I लग रहा है, फ्लोरीन। और क्लोरीन में से -I किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है क्लोरीन से। तो ज़्यादा जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट, देन सेकेंड। अब +I से तो क्या होता है, डिस्टेबल, इससे अच्छा है कि कुछ भी ना लगे, तो ये आ जाएगा फोर्थ, देन थर्ड। यही ऑर्डर हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, 1, देन 2, देन 4, देन 3। और हमसे क्या पूछा है, pK का ऑर्डर, जो इसका पूरा रिवर्स हो जाएगा आंसर, 3, 4, 2 एंड 1। और इसमें 3 कौन है यहाँ पे, CH3। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। जो pK का ऑर्डर है मैक्सिमम, हैज़ मैक्सिमम pK, आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन द मोस्ट एसिडिक। 4 ऑप्शन में हमें ये देखना है कि ओवरऑल ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ही पूछ रहा है कि ज़्यादा एसिडिक इनमें से कौन सा है। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। ये है चारों ऑप्शन, जिसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। हम क्या करेंगे, ये जो एसिड है उन सब में जो H है वो H+ की फॉर्म में निकाल देते हैं, जो H है वो H+ की फॉर्म में निकाल देते हैं। H को H+ की फॉर्म में निकाल के क्या बना लेते हैं, सबके कॉन्जुगेट बेस। और जो अभी क्वेश्चन सोल्व किया था कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल उसका करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ज़्यादा एसिडिक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेते हैं, या फिर ऐसे बोल दें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लेंगे। तो ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। सेकंड ऑप्शन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हो जाएगा O-। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो हो जाएगा O-। फोर्थ का O-, और यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन। ये सब बन गए यहाँ पे 4 ऑप्शन के कॉन्जुगेट बेस। और ये जितना ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, करस्पॉन्डिंग जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और कॉन्जुगेट बेस अभी देखा था किससे स्टेबल होता है, -I ग्रुप से, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I ज़्यादा तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल और करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ज़्यादा एसिडिक। 1 बाई 1 चेक करते हैं। एक तो 1 है, 2 है, जिस पे कौन लगा हुआ है, फ्लोरीन, जिसका लग रहा है -I। 1, 2, 3 पे लग रहा है आयोडीन, जिसका लगा है -I। 1, 2, 3, 4, 3 पे है फ्लोरीन, जिसका लग रहा है -I। 1, 2, 3, 4 फर्स्ट कार्बन पे क्या है, फ्लोरीन, जिसका लग रहा है -I। तो यहाँ पे चलता है DNP रूल। 1 बाई 1 चेक करते हैं डिस्टेंस, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, और डिस्टेंस जैसे पास में होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगे, कहाँ पे लगेगा, अगर पास में है ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो पास होना चाहिए, तो उसका -I ज़्यादा लगेगा। सबसे ज़्यादा पास में कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे ही कौन लगा हुआ है, -I वाला ग्रुप, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो हमसे यही पूछा था कि
जो मोस्ट एसिडिक प्रोटोन कौन सा है, तो आंसर विल बी 4th। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ करेक्ट। 4 यहाँ पे एसिड दे रखे हैं और हमें ये देखना है कि भाई ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है, ज़्यादा एसिडिक कौन है, कम एसिडिक कौन है। 4 ऑप्शन में हम चेक करते हैं। एक तो कौन है, RCOOH, एक एसिड है यहाँ पे ROH, एक है HOH, एक है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड H। हम क्या करेंगे, इन चारों एसिड से इनकी एसिडिटी शो करवा देते हैं और H को H+ की फॉर्म में निकाल देते हैं। सब में H जो है H+ की फॉर्म में भगा दिया है और इन सब के बना लेते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। इसका बनेगा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस, ये बना लेते हैं सबके कॉन्जुगेट बेस। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, O माइनस RO माइनस HO माइनस HC ट्रिपल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। ये चारों बन गए यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस जो है इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो निकालना है, क्योंकि अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस है वहाँ वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ये मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है ऑप्शन, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और फोर्थ में कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर वो कैसे चलता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होल्ड होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इजीली हो जाता है और स्टेबल भी कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन माइनस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव स्टेबल भी कहाँ पे होता है, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो फोर्थ है वो तो लेस स्टेबल, क्योंकि कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जबकि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ज़्यादा स्टेबल। अब कंपेयर करना है हमें सेकंड और थर्ड में, तो जो R है इसका लगेगा +I, जिससे ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिस्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे फिर कौन बचा, थर्ड देन सेकंड। ये आ गया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका ऑर्डर भी सेम चलता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा फिर, ये एसिड। थर्ड पे कौन है, वाटर। इसके बाद में है अल्कोहल और इसके बाद में है एल्काइन। ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये ऑप्शन कहाँ पे है, एसिड देन वाटर देन अल्कोहल, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाले का। सो आंसर विल बी सेकंड। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा था, सो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव द मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। 1 बाई 1 चेक करते हैं। जहाँ पे अल्फा H ज़्यादा वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा। तो यही चेक करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है तो यहाँ पे जो ये CH3 है इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3, तो 3 हो जाएंगे अल्फा H। जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें ये है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन, यही है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है, तो 2 अल्फ़ा H। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, ये CH3 ये है अल्फ़ा कार्बन जिस पे कितने हाइड्रोजन है, 1, तो 1 अल्फ़ा H जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं। इस तरह से है एक CH3 CH3 ये है अल्फ़ा कार्बन जिस पे कितने हाइड्रोजन है, 0, तो 0 अल्फ़ा H। तो जहाँ पे अल्फ़ा H ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी मैक्सिमम होगा। सो ज़्यादा अल्फ़ा H कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन पे, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द ऑर्डर ऑफ द -I इफेक्ट ऑर्बिटल इज़।
तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि एक हमारे पास कार्बन है sp, एक कार्बन है sp2, एक कार्बन है sp3। तो अगर हम देखें कि परसेंटेज कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो ऑर्डर चलेगा कार्बन जो sp है सबसे ज़्यादा, देन sp2, देन sp3, क्योंकि यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है और यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर। इसके बाद हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन sp का सबसे ज़्यादा, फिर sp2, देन sp3। और जो परसेंटेजेस कैरेक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मीन्स यही क्या हो जाएगा, -i का ऑर्डर। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है यही क्या हो जाएगा, -i का ऑर्डर। तो -i सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, sp, देन sp2, देन sp3। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यहाँ पे ये देखना है चार ऑप्शन में कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है जिस पे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। तो जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिसिटी में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जाती है, तो इजीली डोनेट कौन करेगा, कार्बन करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हम ये तो समझ पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, लिस्ट बेसिक। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ कट गया। अब चेक करते हैं रिमेनिंग जो ऑप्शन है, इन सब में कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हमें ये देखना होगा जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज कैरेक्टर है अगर ये बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिससे -i बढ़ जाता है। और जो बेसिसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, बेसिसिटी ये डिक्रीज़ हो जाती है। अगर -i बढ़ता है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो -i का ऑर्डर क्या चलता है, अभी देखा था, जो कार्बन sp है, देन कार्बन sp2, देन कार्बन sp3। तो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, जो कार्बन क्या है, sp3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे ये है sp3, ये है sp2, देन sp। तो sp की क्या हो जाएगी, बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, सबसे कम। और जो ऑक्सीजन है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है उसकी तो सबसे कम हो जाएगी। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो जो टॉपिक हमने कवर किए हैं एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किए हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, जिसमें हमसे क्या पूछा है, कार्बोक्सिलेट आयन दे रखे हैं और चारों में हमसे ये पूछा है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो जो कॉन्जुगेट बेस है या जो एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है -i से, और एक रूल चलता है DNP, डिस्टेंस, देन नंबर, देन पावर, ये चेक करना होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या है, +i लग रहा है, तो हमें कौन सा चाहिए, -i वाले ग्रुप। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन से ग्रुप हैं, -i वाले। अब चेक करते हैं डिस्टेंस। तो जो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन है इस पर फर्स्ट कार्बन पे क्या है, -i वाला। जो थर्ड है उस पर भी फर्स्ट नंबर कार्बन पे है -i, फोर्थ में भी फर्स्ट नंबर कार्बन पे है -i। तो इससे तो सोल्व नहीं होगा। फिर मूव करते हैं हम नंबर पे। नंबर यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो इसका -i ज़्यादा तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा। आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछा है कि मैक्सिमम pKa किसका होगा चारों एसिड में। एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka, एंड pKa की होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाला है, किस तरह से, 4 जो एसिड है उससे H+ को निकाल दिया और एसिडिटी शो करवा के हमने बना लिया सबके कॉन्जुगेट बेस। अब क्या करना है, हमें ग्रुप देखने हैं कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, +i या -i। जो कॉन्जुगेट बेस है अगर स्टेबल है तो करस्पॉन्डिंग एसिड भी ज़्यादा एसिडिक। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, अगर -i लगा हुआ है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे लग रहा है -i, सेकंड में भी -i, थर्ड में लग रहा है +i,
जबकि फोर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, जहाँ पे माइनस आई ज़्यादा, तो फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज़्यादा होता है, फर्स्ट देन सेकेंड, और फिर फोर्थ और थर्ड में प्लस आई लग रहा है, इसलिए सबसे कम स्टेबल। और यही ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। पीके का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, यहाँ पे जो मोस्ट एसिडिक एच है वो पूछी है, चारों ऑप्शन में किसकी ज़्यादा है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, तो हमने क्या किया, एच को एच प्लस की फॉर्म में भगा दिया और सबके बना लिए कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहले जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है, माइनस आई से। तो 1 बाई 1 चेक कर रहे हैं, डीएनपी रूल, डिस्टेंस, नंबर देन पावर। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है इसी पे फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, माइनस आई वाला ग्रुप, जबकि बाकी में क्या है, दूर। तो सबसे पास में कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन में। यही क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, और इसी का एसिड क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक। सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। 4 यहाँ पे एसिड है, सबसे हमने एसिडिटी शो करवा के कॉन्जुगेट बेस बना लिए हैं। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। फर्स्ट में तो क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। इसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में चेक करते हैं, तो सेकंड और थर्ड में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, जबकि फोर्थ पे क्या है, कार्बन पे नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नेगेटिव जो चार्ज है उसको बियर करने की पावर रखता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो फोर्थ तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं, आर का क्या लगता है, प्लस आई, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा थर्ड की बजाय। सो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें ये मिल चुका है, और यही होता है ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, यही पूछा है हमसे। सो आंसर विल बी फोर्थ, सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। जहाँ पे अल्फा ज़्यादा होंगे वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। 1 बाई 1 हमने सब में अल्फा एच काउंट किए, फर्स्ट में 3, 2, 1 और 0। तो सबसे ज़्यादा जो अल्फा एच कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा है, माइनस आई ऑर्बिटल्स का ऑर्डर। हमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन है sp, sp2 और sp3, परसेंटेज कैरेक्टर का ऑर्डर लिखा हमने, और यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, और यही होता है माइनस आई का ऑर्डर। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, डोनेट कर देना, लोन पेयर को डोनेट कर देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देना, ये होता है बेसिसिटी का मतलब। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अगर यहाँ पे एक तो कार्बन पे नेगेटिव है, एक है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। तो जब डोनेट करने की बारी आएगी तो इजीली डोनेट कौन करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स कार्बन। लिस्ट बेसिक इसकी वजह से हो गया OH, तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचा है, थर्ड और फोर्थ कट गए। इसके बाद चेक करते हैं, परसेंटेज एज करेक्टर बढ़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, माइनस आई बढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। और माइनस आई का ऑर्डर होता है ये वाला, तो बेसिक जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा sp3 कार्बन की। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.